जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th का जो 1.6 है यूपी बोर्ड के लिए, जो हिंदी माध्यम के लिए, उन बच्चों के लिए 1.6 के पूरे कॉन्सेप्ट को, इंट्रोडक्शंस को, एग्जाम्पल्स को समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। जैसे कि तुमको पता है, पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे जो एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। चलो देखो, वास्तविक संख्याओं का जो घातांक नियम है वो क्या कहता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले तो घात, आप एक्सपोनेंट का नाम सुने होंगे, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। इसका आप नाम सुने होंगे। इसमें कुछ लॉज होते हैं जिसको हमें ध्यान देने होते हैं। जैसे a इंटू में a दे दिया हो, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो कुल मिला के हम लोग 1 का पावर 1 प्लस 1 कितना लिख देते हैं, 1 का पावर 2 देते हैं। कुल मिला के समझने वाला ये बात है कि जो ये नीचे लिखा होता है और ये जो ऊपर लिखा होता है, तो नीचे वाले को हम लोग इंग्लिश में बेस कहते हैं और हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। वही जो ऊपर लिखा होता है, इसको हम पावर कह सकते हैं, या फिर इसको हम डिग्री कह सकते हैं, या फिर इसी को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, यानी इसको हिंदी में हम कहते हैं घात। तो जब भी कोई घात दिया होता है तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, ये कुछ लॉज हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला ये है कि अगर आधार सेम हो, पावर कुछ भी दिया हो, तो पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। वैसे ही आधार सेम हो, बीच में भागा दिया हो और इस भागे को वो ऐसे भी लिख सकता है, तो हम इनके घातों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। वही अगर 1 का पावर m उस पर डबल पावर दे दिया हो, तो घातों को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अगर किसी चीज़ का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू हम लोग कितना लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं। वही अगर किसी का पावर -1 होता है तो उसको हम नीचे ले जाते हैं, तो प्लस में क्या हो जाता है, 1, जिसको हम 1/a लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बहुपद के घातांकीय नियम है। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे तो उसमें और अच्छे से हम बताएंगे कि वो कैसे सॉल्व होते हैं और इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। और हर एक लॉज पे एक क्वेश्चन हम क्या करते हैं, आपको सॉल्व करा देते हैं। पहले लॉज पे आप लेके चलो 2 का पावर 5 हो, इधर फिर से 2 का पावर 3 हो, तो हम टोटल 2 का पावर कितना लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं एग्जाम्पल से में। अगर वही 2 का पावर 15 हो, डिवाइड दिया हो 2 का पावर 3, इसके पावर को हम लोग घटा करके कितना लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। वही जैसे 2 का पावर है, 2 का पावर दे दिया हूँ 3 और उसका भी पावर कितना दे दे, तो इसको हम लोग घातों को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 2 का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। a का पावर 0 का मतलब है कि हम अगर a बटा a लिखते हैं, इसका मतलब एक एक घात होता है, तो एक में से एक घटाएंगे, 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एक में से एक जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, या फिर इसी को हम ये भी लिख सकते हैं। और जब हम इसको कटाते हैं, एक का पावर एक, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1, क्योंकि कोई भी एक बार में आपस में संख्या क्या होता है, कटता है। तो किसी भी चीज की वैल्यू अगर 0 होती है घात, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। और माइनस में होता है, जैसे 5 का पावर -1 दे दिया हो, उसको हम लोग 5 का पावर 1 प्लस में लिख सकते हैं, या फिर 1 नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/5 भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। ये कुछ घातांक नियम है जिसको कि हमें क्या करना होगा, क्वेश्चंस को करते समय बहुत ध्यान देना होगा। तो इसमें देखेंगे कि इसका उपयोग करने को बोलेगा कि क्या आपको याद है कि निम्नलिखित समीकरण किस प्रकार हल करते हैं। छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था, गुणा है, इनके घातों को 2 प्लस में क्या कर देंगे, 5, तो ये हो जाएगा 17 का घात 5 और 2 कितना होता है, 7। अगर ये बटे में दिया है 23 का घात 10 में से 7 को घटा देंगे, तो 23 का घात जो आ जाता है कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। वैसे ही 5 का घात 2 है और पावर में 7 है, हमने भी बताया इनके पावर को गुणा कर देंगे, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। वही अगर हम लोग 7 का पावर 3 और 9 का पावर 3 है, अगर गुणे में दिया गया हो दोनों का पावर 3, तो हम लोग इसको 7 गुणे 9 यानी 9 7 63 का पावर 3 भी लिख सकते हैं, या फिर 63 का पावर भी हम लोग 3 रख सकते हैं।
पावर को जो बांटा गया है हम दोनों के ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। यानी इसके लिए जो आता है, जैसे 2 का पावर 3 दे दिया और 3 का पावर 3 दे दिया, तो हम लोग 2 इंटू 3 का पावर भी हम लोग 3 लिख सकते हैं, जो कि 6 का पावर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। वैसे ही भागा में दे दिया हो, जैसे मान लो 5 का पावर दे दो, 3 का पावर भी 2, इसको हम 5/3 का पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ये कुछ प्रमेय थे जो कि आप छोटे क्लासों में भी क्या किए होंगे, पढ़े होंगे, और आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें इस पे हम लोग क्वेश्चंस और ज़्यादा करेंगे, क्योंकि क्लास 9th में इस क्वेश्चंस का यूज बहुत ज़्यादा क्या किया गया है, किया गया। क्या निम्नलिखित में से इसका उत्तर दे, हाँ ये तो हमने लॉस देखा ही देखा। हाँ, घातांक में अभिकलन करना चाह, चलो इसकी वैल्यू को अगर बोले निकालने के लिए, क्योंकि ये वैल्यूज थोड़े अच्छे खासे हैं, फ्रैक्शन वैल्यूज है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हमने 2 का पावर कितना दे दिया, 2 का पावर है 2/3, इंटू में है 2 का पावर, इसका मतलब इंटू होता है 1/3। हमको पता है पावर को जोड़ देते हैं, तो 2/3 और 1/3 को जोड़ेंगे ऊपर वाले को, तो ध्यान से देखो हो जाएगा 3/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1, 2 का पावर 1 हो जाएगा। ठीक, वैसे ही अगर इस क्वेश्चंस को हम लोग पकड़ते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चंस को पकड़ेंगे, कॉपी पेन लेके रहिएगा, जिसमें आप लिखते रहोगे तो आसानी से क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। 1 का पावर 4 ये बट जाएगा दोनों पे, और 3 का पावर 5 का 4 घात, तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा, और 3 का घात ये पंचों का कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। वही तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 7 टू दी पावर 1/5 है, इसका मतलब हम बताए थे भागा लिख सकते हैं, 1 अपन कितना है इस बार 3 दिया है, तो 7 का पावर है, तो 1/5 में से 1/3 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15, ये हो जाएगा 7, इसका पावर हो जाएगा -2/15, माइनस में है तो उसको नीचे ले जा करके हम लोग पावर 2/15 को क्या लिख सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप आसानी से समझ सकते हो, कॉपी पेन लेके लिख लेना, 1-2 बार मेमोराइज कर लेना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम कैसे कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस दिया गया है जो कि देख लो, 13 का पावर दिया गया है, 1/5 दिया गया है, वैसे ही 17 का पावर 1/5 है, पावर सेम है, दोनों को अंदर रख करके हम दोनों पे पावर को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसे इन क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट्स थे जो घातांक के थे, आगे अध्ययन करते समय हम देखेंगे कि कैसे नियम कहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं, और घात का मतलब जो होता है उस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली ये भी है, अगर कोई चीज़ में घात दी गई हो तो उसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर करणी दिया गया हो, घाट दिया गया हो, तो उसको करणी में कैसे लिखते हैं, शर्ट्स की अगर बात करें तो ध्यान से देखो, अगर रूट में 16 है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इस रूट का मतलब होता है ना 1/2, ठीक है। और ये 16 को हम पता है कि 4 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर, और उसका पावर है 1/2, ये हो जाएगा 4, इसका पावर 2 इंटू में 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 टू पावर कितना हो जाएगा 1, यानी कि रूट की जो वैल्यू होती है, रूट ए है, इसकी वैल्यू होती है 1/2। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है। अगर रूट है तो हम ऐसे लिखते हैं, वही अगर क्यूब रूट होता तो यहाँ 3 होता है, तो ए का पावर कितना हो जाता है 1/3। यहाँ पे 2 होता है, जो कि नहीं भी लिखते हैं तो चलता है, जब 3 का आएगा क्यूब रूट आएगा, जिसे घात घात कहेंगे, उसमें हम लोग करेंगे, एक स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है ना, तो इसमें अगर करेंगे तो इस करने के बाहर हम लोग क्या कर देते हैं, 3 को लिख देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इस क्वेश्चन को करने के लिए बोला है कि इसको अगर करना है तो हम लोग इसकी वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखो 4/3 है, 4 टू दी पावर दिया गया है कितना 3/2, हमको पता है इस 4 टू दी पावर 3/2 को 1/2 इंटू में 3 लिख सकते हैं, और 1/2 का मतलब होता है रूट में, 4 रूट में चला जाएगा, और इसका पावर कितना हो जाएगा 3। हमको पता है इस 4 के वैल्यू कितना होता है 2 होता है, और ये 3, तो कुल मिला के 2 का अगर 3 घात निकालेंगे तो कितना आता है 8 आता है। ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, वैसे ही कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं, जैसे 4 टू दी पावर, ये तो हो गया वही क्वेश्चन था जो अभी हम लोग किए हैं।
तो ऐसे भी क्वेश्चंस क्या कर देते हैं, दे देते हैं, जो नीचे होता है वो बाहर रखते हैं और जो पावर होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं ऊपर। जब इस पे प्रश्न करेंगे तो उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे सरल करने को दिया गया है कि सरल कीजिए, ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, अभी हमने इसको सॉल्व भी किया था, इसको भी सॉल्व किया था, इसको भी, इसको भी। ये क्वेश्चन हम लोग उदाहरण में हल कर चुके हैं। 1.6 अब एक्सरसाइज है, यानी इस चैप्टर में बहुत ज्यादा नहीं प्रमेय दिया है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं है। यहाँ पे जो चीज समझने वाली थी घातांक वाली वो मैं समझा चुका हूँ। ये रूप को थोड़ा ध्यान से समझ लेना, ये रूप समझने वाला है कि अगर a का पावर दिया गया है m अपॉन में n, इसका मतलब होता है a का पावर 1 अपॉन में n इंटू में m, और इस a का पावर m का मतलब होता है रूट में a, n बाहर होगा और ये m कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन किया था। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे 7 का पावर दे देगा 5 अपॉन में 4, इसको हमें लिखना होगा रूट फॉर्म्स में। तो ये जो नीचे वाला होगा बाहर हो जाएगा, और जो पावर होता है, सॉरी 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 सॉरी, ये रहेगा, और जो पावर रहता है ऊपर वाला ऊपर ही रहता है। ये नीचे वाला जो होगा, नीचे वाला यहाँ बाहर आ जाता है। जैसे कि अगर हमें लिखना होता है ये 49 का पावर अगर निकालना है 3/2, तो हमको पता है इसको हम लिखेंगे तो इसको 49 यहाँ रख देंगे, ये 2 है यानी 2 करने का घात लिखेंगे, और जो 3 घात है ऊपर चला जाएगा, इसका निकालेंगे 7, इसका हो जाएगा 3, इसका वैल्यू जो होता है 300 कितना होता है, 43 होता है। इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे एकदम साधारण भाषा में हम समझ चुके हैं। सारे कॉन्सेप्ट पे एक एक उदाहरण भी कर चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना भी सीख चुके हैं, कैसे ये कॉन्सेप्ट बने हैं वो भी समझ चुके हैं। घातांक बनने का जो नियम है इस चीज को ध्यान दीजिएगा, हम छोटे पे किए हुए हैं। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि 28 का बताइए घात में लिखना हो तो क्या, अभाज्य गुणनखंड में लिखना हो, जिसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। इसको अभाज्य गुणनखंड क्यों कहते हैं, क्योंकि जितनी भी संख्याओं से हम लोग गुणा करेंगे ना, वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यानी कि 2 से पहले कटाएंगे, फिर 2 से कटेगा, 2 से कटाएंगे, फिर कितने से कटेगा, 7 से 7 लिख देंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इसका इस्तेमाल करते थे, तो हम 2 का पावर 2 इंटू में 7, ये दूसरे का 4 गुणे 7, देखिए गुणा करके कितना बन जा रहा है, 28 बन जा रहा है। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसका इस्तेमाल पहले करते थे, 2 कर देते थे। ये 2 कैसे होता था, हमारे दिमाग में ये होता था कि जितना पावर है उतनी बार लिख दो, जितना पावर है उतनी बार क्या कर दो, लिख दो। मान लो अगर 3 पावर है तो कितनी बार लिख दो, 3 बार लिख दो। ऐसा कुछ नहीं था। 3 पावर है यानी एक 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 जोड़ करके 3 बना है, एक एक जोड़ करके 2 बना है। यानी इस प्रमेय का हम लोग यूज छोटे पे कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उस प्रमेय को हम लोग क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के दृष्टिकोण से। और इसमें चैप्टर टेस्ट जब भी होगा इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं फाइनल में। इसमें कॉम्पिटिशन्स में भी एग्जाम पूछे जाते हैं, आपके 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके बाद जो 10th आएगा उसमें भी इसका कॉन्सेप्ट को क्या किया गया है, यूज किया गया है। देखिए ये तो एग्जाम्पल्स थे जिसको हम कर चुके हैं। बाकी इसमें अगर देखोगे तो हम पूरी एक्सरसाइज को करा देते हैं, क्योंकि ये जो वीडियोस है छोटा सा वीडियो है, इसमें एक्सरसाइज को आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकता हूँ, ये इंट्रोडक्शन से काम करो, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है।